हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, आपको याद हो स्टार्टिंग में हम एक टेबल पढ़े थे जिसका नाम था रियल नंबर्स। ठीक है जी, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में है ये रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो टाइप के थे। रियल नंबर्स के कितने पार्ट थे? दो। सबसे पहले क्या था? रैशनल, और दूसरा इरेशनल। ठीक है जी, रैशनल नंबर में ही फ्रैक्शंस आते हैं। ठीक है जी, फ्रैक्शंस आते हैं रैशनल नंबर्स में, और इरेशनल नंबर में क्या होता है? डेसिमल्स आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर के दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, डेसिमल को भी हटा देते हैं। इरेशनल नंबर के दो टाइप हो जाते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसके दो टाइप। फर्स्ट रिपीटिंग, रिपीटिंग। सेकंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि कोई भी नंबर वहां पे खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? डिवाइड करके देखिए, 25 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 वन जा 2, है ना, 2 एकम 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 5, 2 दूनी 4, फिर 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, फिर 5, फिर ये 10 हो जाएगा, और ये 0, मतलब 12.5। अब 12.5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, डेसिमल आगे कुछ नहीं आ रहा, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये आएगा टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। ठीक है जी, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? कोई भी नंबर जब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अभी एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए। यहाँ पे 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ठीक है, 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 9, एक रिमाइंडर आ जाएगा। डॉट मतलब डेसिमल लिया हमने, फिर 0 आ गया, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1, है ना। मतलब ये डॉट 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 बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या है? रिपीटिंग। ठीक है जी, तो ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा? रिपीटिंग में 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग की कैटेगरी में चले जाएगा। ठीक है, और जब नंबर रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग नंबर्स बार बार बदल बदल के आएंगे, बदल बदल के आएंगे, है ना, तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। जैसे 3.1423162, है ना, एक पैटर्न बिल्कुल जनरेट नहीं होगा, तो उसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये वाले नंबर हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये नंबर हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है जी, और ये तो सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? ठीक है, इनको हटा देते हैं। हम्म, अब देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या होता है? इसको हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी नंबर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड एज के बाय वी। ठीक है, इस फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं के अपॉन वी, वेयर वी इज नॉट इक्वल टू 0, वी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तब ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि 1/2, 2/3, लेकिन 2/0 कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा? अगर 2/0 हम कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्यों होगा, क्या होगा, वो अभी आप मत जानिए, सिर्फ इतना आप जान के चलिए कि ये अगर 2/0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, इनफाइनाइट से भी आगे नॉट डिफाइंड वगैरह टाइप का कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात फ्रैक्शन की। जब हम k अपॉन वी में शो करते हैं तो वो हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो या तो वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है ना, एग्जैक्टली वो क्या था, डिविजिबल, एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल, या तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या फिर नॉट डिविजिबल होगा, है ना, या फिर नॉट डिविजिबल होगा। जब नॉट डिविजिबल होगा तो वो आएगा डेसिमल में। ठीक है जी, जब वो नॉट डिविजिबल होगा तब वो आएगा डेसिमल में, और जब डेसिमल में आएगा तो यहाँ पे दो टाइप में होगा, एक तो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। क्लियर है? ठीक है, एक और बात यहाँ पे कि ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर जो है इसको हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, इतना समझ आया? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ जिससे कि जो हिंदी में समझते हैं उनको दिक्कत ना हो। तो रियल नंबर्स को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है जी, वास्तविक संख्या। रेशनल रैशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है जी, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग को बोलेंगे शांत दशमलव। ठीक है जी, दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे गैर समाप्ति, गैर समाप्ति संख्या या दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या। रिपीटिंग को कहते हैं दोहराव या आवर्ती। ठीक है, आवर्ती। और नॉन रिपीटिंग को क्या बोलेंगे? गैर आवर्ती। ठीक है जी, गैर आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम फोकस करेंगे फ्रैक्शंस पे, और फ्रैक्शंस के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं?
दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं सामान्य भिन्न। ठीक है जी। सामान्य भिन्न में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में। अब न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पे, न्यूमरेटर होगा छोटा, न्यूमरेटर होगा छोटा और डिनोमिनेटर होगा बड़ा। ठीक है, इसको भी हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे। न्यूमरेटर होता है भाजक, सॉरी, डिनोमिनेटर होता है भाजक, है ना, और न्यूमरेटर होता है अंश। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंश होगा, है ना, जो अंश होगा वो छोटा होगा किससे, भाजक से। ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से हमेशा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल 1/2, 5/15, ठीक है, 3/21। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब सामान्य भिन्न है। ठीक है। सेकंड टाइप जो है वो है इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा टाइप क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब असामान्य असामान्य भिन्न। ठीक है जी। असामान्य भिन्न में क्या है कि सिमिलरली यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और भाजक है ना, तो यहाँ पे भी वही है, न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे अंश बड़ा होगा, अंश जो होगा वो बड़ा होगा भाजक से। ठीक है, अंश जो होगा वो बड़ा होगा भाजक से। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए 15/5, ठीक है, 21/3, 10/3, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, मतलब भाजक क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, और न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको कहते हैं असामान्य भिन्न और ये है सामान्य भिन्न। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप में क्या है, लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, फ्रैक्शंस, मतलब समान और असमान, असमान भिन्न। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जिनके भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, जैसे कंपेयर करते हैं दो से। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 1/2, 5/2, 3/2, ठीक है, और 1/4, 5/2, 3/9। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इसका सेम है इनमें, है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, मतलब समान भिन्न, समान भिन्न। अब ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, 2, 4, 9 इक्वल नहीं है, डिफरेंट आ रहे हैं डिनोमिनेटर्स, तो मतलब ये है अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है जी, असमान, असमान भिन्न। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है जी, इसको कहते हैं बराबर बराबर भिन्न। ठीक है जी, इनमें क्या होता है कि जो वैल्यूज होती हैं वो सेम आती हैं, ठीक है, ऑफ
सेम वैल्यूज, फ्रैक्शंस आर ऑफ सेम वैल्यूज, ठीक है। सेम वैल्यूज होंगे लेकिन इनडायरेक्ट वे में होंगे, ठीक है। जैसे 2/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4/6 इज इक्वल्स टू 6/9, ठीक है। अब ये इक्वल कैसे है, देखिए 2/3 है, ये और कट सकता है, नहीं कटेगा। 4/6 ये कट रहा है, किसी एक टेबल से, सेम टेबल से दोनों के दोनों कटेंगे, क्या कटेगा, 4 कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4/6। ये कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 6 कैसे कटेगा, 2 तियां 6, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 इक्वल है, ठीक है। अब 6/9, 6/9 को देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, किसी सेम टेबल से, एक ही टेबल से दोनों कटेंगे, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो क्या है, 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3 सेम है, तो इनको, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है ना। दिखते नहीं है लेकिन बराबर होते हैं, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ। पांचवा क्या है, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड, कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है जी। हिंदी में इसको कहते हैं जटिल भिन्न, ठीक है जी। जटिल भिन्न, इसमें क्या होता है, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शंस में हो, ठीक है। जब दोनों ही फ्रैक्शन में हो, जैसे 5/7, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये है हमारा न्यूमरेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 6/15, ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जब फ्रैक्शन में हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स या जटिल भिन्न, ठीक है। दूसरा टाइप देखिए, ऐसे भी हो सकता है 2/3 और होल डिवाइड अपॉन 4, ठीक है, या फिर 5/11/2, ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल भिन्न, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइप है सिक्स। सिक्स टाइप क्या है, इनवर्स फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन, विपरीत विपरीत भिन्न, ठीक है जी। विपरीत भिन्न में क्या होता है, इनवर्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक गिवन होगा, गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास गिवन फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए। तो इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स या फिर विपरीत, वो होगा 3/2, ठीक है जी। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा इनवर्स, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेवंथ, सेवंथ होगा ना, सेवंथ टाइप जो है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रित, मिश्रित भिन्न, ठीक है जी, मिश्रित भिन्न। इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, मान लीजिए 25 को डिवाइड करना है ना, किससे, 2 से, तो 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, यहाँ पे 0 हो गया, 5 आ गया, फिर 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बच गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे, ये जो 2 है वो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। ये जो क्वोशंट आया है 12, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 1 रिमाइंडर है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। मतलब
कोशंट, रिमाइंडर और डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, हिंदी में अगर बोलें तो अंश, अंश, शेषफल, ठीक है, शेष और भाजक। ठीक है जी, यहां से यहां ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहां से यहां, और यहां से यहां पे इसको प्लस कर देते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहां से यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और यहां से यहां पे इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है जी, समझ आया बात इतना? ठीक है, तो ऐसे तरीके से लिखा हो कभी भी क्वेश्चन में तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट 8th टाइप जो है वो है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रण। ठीक है जी, मिश्रण भिन्न। ठीक है, मिश्रण भिन्न में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। नॉर्मली हम क्या लिख रहे थे, के बाय वी के फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे 3 प्लस 1/1 प्लस 4/9। ठीक है, या फिर 6 प्लस 7 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, या फिर 2 प्लस 1/2 प्लस 2/5 प्लस 2/5। ठीक है, या फिर 3। ऐसे में होता है, इसको कहते हैं कंपाउंड मिश्रण भिन्न। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा ही होगा, तो इनको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शंस। क्लियर? अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व अगर करना है आपने तो इसको हमेशा स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, या फिर फ्रैक्शन। ठीक है जी, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमेशा नीचे से स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर इस वाले टर्म को हम उठाएं तो यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले एलसीएम लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, उसके में फिर ये जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस 2 के नीचे, फिर इस पूरे को सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा वो इस 1 के नीचे आ जाएगा, फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बारी आती है कंपैरिजन की। ठीक है, फ्रैक्शंस में क्या करते हैं हम, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है जी, तो सबसे पहला टाइप क्या होता है इसमें कंपैरिजन में, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर। ठीक है जी, जब भाजक सेम होता है तब क्या होगा, जब भाजक सेम होगा, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए 5/12 और 7/12। ठीक है, तो अगर ये ऐसे हैं तो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, कंपैरिजन के लिए क्या क्या सिंबल यूज होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, और इक्वल टू, ये साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से इन तीनों में से हम कौन सा सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बताइए, यहाँ पर कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा, कैसे पता लगेगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किस पे ध्यान देंगे, हम न्यूमरेटर पे ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है। ठीक है जी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इधर वाले का, तो बड़े का साइन इधर आ जाएगा, है ना? क्लियर है? अब सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइम क्या होगा, सेम न्यूमरेटर। ठीक है जी, जब न्यूमरेटर सेम होता है, जब अंश सेम होगा तब क्या करेंगे, अगर हम सेम उसका लें, है ना, 12/5 और 12/7। ठीक है,
सेम है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। डिनोमिनेटर्स में देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका किसका छोटा है, 5, इस वाले का छोटा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर का साइन इसके पास आएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड कंपैरिजन की तरफ। थर्ड कंपैरिजन जो है वो है क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है, इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d, ये दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a को d के साथ और b को c के साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है जी। तो जब ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ए डी यानी कि ये वाला ए डी बड़ा आता है ए सी से, ठीक है जी, ए सी नहीं सॉरी बी सी, अगर इससे बड़ा आता है तो क्या होगा, देन ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ए डी छोटा है बी सी से, ठीक है जी, अगर इससे छोटा है तो ए बाय वी इज छोटा सी बाय डी से, ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या आएगी कि ए डी अगर बराबर है बी सी के, है ना, देन ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ठीक है जी, समझ आया इतना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से ये ऊपर वाला ही ले लेते हैं, है ना, नहीं ऊपर वाला नहीं लेंगे ना क्योंकि सेम है दोनों में डिनोमिनेटर। दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 4/7 एंड 3/8, ठीक है, ये है। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, फिर 7 या 21, है ना। तो अब बड़ा कौन सा है, बड़ा है 32, तो 4/7 इस बड़ा 3/8 से, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, अब है फोर्थ कंपैरिजन। फोर्थ कंपैरिजन में क्या है, बाय चेंजिंग इन डेसिमल, ठीक है। आपको ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है कोई भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/7, ठीक है। अब पूछा है कि 1/7 और 2/9 इनमें से बड़ा कौन सा है, बताइए कौन सा बड़ा होगा। जब ऐसे में पता ना लगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेसिमल, ठीक है, मतलब डेसिमल में इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अ, इसको डिवाइड करेंगे, 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 7 से डिवाइड करने पे क्या होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा 0, है ना। अब क्या होगा, 7 × 1 = 7, 7 एकम 7, अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा 3, फिर एक 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, है ना, फिर 2, अब 0.14 आ रहा है इसका, इसका क्या आ रहा है 0.14, अब 2, अब 2 को डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है जी, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लेंगे 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, फिर 2, उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18, फिर क्या आएगा 2 आ जाएगा,
फिर 9 दूनी 18, है ना। तो ये कंटिन्यू चलता ही चला जाएगा 0.22। इसका क्या आएगा 0.2222 डॉट 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 डॉट, ठीक है। डेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करके दो को कंपेयर कर रहे हो तो हम टर्म्स तक कंपेयर करते हैं। जैसे दो टर्म हमने इसका निकाला था, फिर दो टर्म हमने इसका भी निकाला, ठीक है। लेकिन इसका 3 निकाले हम, क्योंकि ये डॉट 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 जा रहा है, मतलब सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो दो टर्म तक ही कंपेयर करेंगे पहले। दोनों टर्म का अगर सेम आता है तो फिर हम थर्ड टर्म पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म तक देखिए, तो दो टर्म में ही पता लग रहा है कौन सा बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है इनमें से। 9.9/2 बड़ा है ना। 0.22 आ रहा है, इसका 0.1 आ रहा है ना। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 9.9/2, ठीक है जी। अब देखिए, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 1/7, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 के थ्रू, तो क्या होगा 9 1 जा 9 और 7 दूनी 14। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 14 बड़ा है ना। तो 14 बड़ा है तो मतलब ये वाला ग्रेटर आएगा, यहाँ पे ग्रेटर ही वाला आया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, इसको नहीं हटाता। नेक्स्ट फिफ्थ कंपैरिजन देखिए, फिफ्थ है बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन, ठीक है जी। हमारे पास कोई फ्रैक्शन गिवन है, उसका हम डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 3/5, 7/9 और 11/13, ठीक है जी। ये दिया है और कहता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में वो सेट करो, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, ठीक है जी। मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में इसको सेट करना है। तब बताइए कैसे होगा ये। देखिए, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 9 और 13 का, ठीक है जी। 5 9 13 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 इंटू 9 इंटू 13, यही आएगा, ठीक है। 5 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो सेम आएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 585, ठीक है जी। 585 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 3/5 है, ठीक है। इसमें हम कितना इंटू करेंगे कि नीचे जो है 585 आ जाए डिनोमिनेटर, बताइए 5 में हम कितना इंटू करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है 585 आ जाए। उसके लिए 585 को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 585 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो 5 एकम 5, 0 8 और 5, सॉरी 8, 5 एकम 5, 3 और 5, 5 सते 35, है ना। 0 117 आ गया। तो हम इसको इंटू करेंगे 117 से, 117। नीचे 117 से जब इंटू करेंगे तो ऊपर भी 117 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा इंटू होने के बाद, 5351, 351 आ जाएगा, ठीक है। जब अब आगे इन दोनों को भी सॉल्व कीजिए आप फटाफट से, चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। जब हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 7/9 को हम इंटू करेंगे कितने से, 65 से, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों 65 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 455/585, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है 11/13, इसमें हम इंटू करेंगे कितना, 45, 45 इंटू करेंगे इसमें, तब ये हो जाएगा 585,495, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से आप बताइए कि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है ना। जब डिनोमिनेटर सेम है
तो ऊपर से हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 3/5। ठीक है। इसके बाद आएगा 7/9। इसके बाद 11/13। ठीक है। अब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में बोला था सेट करने के लिए, कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। सबसे पहले ये है, फिर ये है, और फिर ये है। सिमिलरली अगर वो कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में सेट करके दिखाओ, तो घटते क्रम में भी कैसे हो जाता? बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। 11/13 हो जाता, फिर 7/9, उसके बाद 3/5। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है इक्वेटिंग बाय कंपैरिजन बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर। ठीक है जी। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को इक्वेट कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया था? डिनोमिनेटर को इक्वेट किया था। सिमिलरली हमने क्या करना है? न्यूमरेटर को इक्वेट करना है। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 3/13, 2/15 और 4/17। ठीक है जी। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूमरेटर को इक्वेट करना है, तो न्यूमरेटर का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है। क्या करेंगे? न्यूमरेटर का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 × 4। ठीक है, मतलब 12। ठीक है जी। अब न्यूमरेटर में 12 आ गया, तो 3/13 इंटू, अब कितना हम 3 में इंटू करेंगे कि ये 12 हो जाए? बताइए। 4 इंटू करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 4 ऊपर इंटू किया है तो 4 नीचे भी इंटू करेंगे, तो 13 चौक 52, 52 हो जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली 2/15, है ना। अब यहाँ पे 2 में कितना इंटू करेंगे कि ये 12 हो जाए? बताइए। 6। और नीचे में भी 6 करेंगे, तो 15 छक 90, है ना। इसके बाद 4/17। 4/17 है तो यहाँ पे हम कितना इंटू करेंगे 4 में कि ये 12 हो जाए? 3। नीचे भी 3, तो 17 या 51, तो 12/51, 12/51 हो गया। ठीक है जी। अब बताइए इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं, है ना। 52, 90, 51, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 3/13, ये है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो ये क्या है? 4/17, ये कितने सेकंड नंबर पे है। अब थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे है ये 12/90, नीचे 90 है ना। तो क्या होगा? 2/15। ठीक है जी, 2/15, ये क्या है? थर्ड नंबर पे है। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ये वाला। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ये वाला। क्लियर है? समझ आया इतना? अब यहां तक तो हमने सीखा क्या? बेसिक बेसिक टर्म्स। ठीक है। क्या सीखे हम? बेसिक बेसिक टर्म्स को सीखा हमने, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन। अब हम सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को सीखेंगे। वो क्या है? तो वो है ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कि फ्रैक्शन को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है जी। या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। ठीक है, ये कैसे करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडिशन के लिए लेट अस सपोज हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है 1/4 प्लस 2/4। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले ना हम ये कर देते हैं। ठीक है, एडिशन में ही
दो टाइप होंगे, ठीक है। टाइप वन क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा या फिर इक्वल होगा। क्लियर? जैसे 1/4 प्लस 2/4, ठीक है। तो जब ये इक्वल होगा तब हम क्या करेंगे, नीचे तो सेम है तो ऊपर में 1 प्लस 2/4, ठीक है। सिंपली ऐसे हो जाएगा, इसको सिंगल कर लेंगे और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, 3/4 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले को प्लस करके लिख देंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप क्या है इसमें, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, ठीक है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब हमने क्या करना है, तब हम लगाएंगे रूल, ठीक है। जैसे 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम करते हैं एलसीएम, ठीक है जी। एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का, ठीक है जी। जैसे 2 और 3, इसका हमने लिया एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 6। दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में करेंगे हम डिवाइड, डिवाइड करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को बाय एलसीएम, सॉरी, एलसीएम को डिवाइड करेंगे, उल्टा ही लिख दिया मैंने, एलसीएम को डिवाइड करेंगे बाय डिनोमिनेटर, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे 6 है, एलसीएम 6 आया, तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया, 2 तिया 6, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है इसका, इसका है 3। फिर इसका डिवाइड करेंगे 6, पहले एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किसको, जब हम यहाँ से एलसीएम को ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, कोशंट निकलेगा, क्यू, ठीक है। तो क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, ठीक है जी। क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, बात समझ आई? मतलब यहाँ पे जैसे ये 3 आया है तो इस 3 को इंटू करेंगे, यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 के साथ तो कितना है 3 आ गया, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब फिर से करेंगे दोबारा से, एलसीएम ले चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, एलसीएम को किससे, डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 6 को डिवाइड किया हमने 3 से, कितना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 आया, अब क्या करना, मल्टीप्लाई, क्वोशंट हमारा 2 आया, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर कितना है, यहाँ पे भी 1 है, तो इंटू 1 बराबर 2, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 2 और 3 5, तो 5 बटे 6, 5/6, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, आए समझ इतना? ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, देखिए 3/5 प्लस 2/7, ठीक है जी। 3/5 प्लस 2/7, अब इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट से, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देख करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। एलसीएम देंगे, पहले पहले क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है,
यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप्स, है ना। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है यहाँ पे भी, तो दोनों जब प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 7 बचे 35, 35 आएगा। सेकंड क्या कहता है, डिवाइड करना है किसको, एलसीएम को, किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 5 और 7, तो एक एक करके डिवाइड करेंगे, है ना। तो 35 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब 7 जो आया ये क्या है, ये कोशेंट है ना। यहाँ पे क्या है, 7 कोशेंट है, कोशेंट। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में कितना है, 3 है, तो कितना हो गया, 21, ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे 21। ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, एडिशन का, तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या है, 7, तो 35 को अब 7 से डिवाइड करना है, तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो 5 आ जाएगा, क्लियर। इसका क्या आएगा, 5। अब 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्वोशंट मल्टीप्लाई करना है किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे लिख देंगे 10। अब क्या करेंगे, इसको ऐड, तो 21 और 10 31, क्या हो गया, 35, ठीक है। 31 अपॉन 35, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी, समझ आया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, इसके बाद ये हमारा सेकंड है। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब किसकी बारी आती है, अब आती है सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन का भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ऐड जो हम कर रहे थे इसकी वजह हम माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं उसको भी। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो 1/4 माइनस 2/, नेगेटिव आ जाएगा, 2/4, ठीक है। अब ठीक है, क्या करेंगे, नीचे एक लाइन लगाएंगे, बीच में 4 लिखेंगे, दोनों सेम है तो, है ना। फिर माइनस का साइन, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर 2 में से 1 गया, 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने प्लस कर दिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे हम साइन का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे, बड़ा का साइन मतलब, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का क्या है साइन, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव है। 2 से पहले नेगेटिव लगा है क्या, नहीं लगा ना, नहीं लगा तो ये पॉजिटिव है। 1 से पहले नेगेटिव लगा है तो मतलब ये नेगेटिव का 1 है, ठीक है जी। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस का 2/4, तो इसको हम लिखते हैं माइनस का 1/4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 के साइन नेगेटिव है, ठीक है। और 2 क्या है, ग्रेटर है, 2 क्या है, ग्रेटर है ना। 2 ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन नेगेटिव, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, क्लियर है। यहाँ पे पॉजिटिव आया है क्योंकि 1 का साइन नेगेटिव है, लेकिन जो 1 से ग्रेटर है उसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है जी। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तब क्या होगा, तो 1/3, सॉरी क्या था ये, 1/2, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। अब हम इसका क्या लेकर रहे थे, सबसे पहला स्टेप क्या था, एलसीएम। फर्स्ट स्टेप क्या था, एलसीएम लेना था, किसका, डिनोमिनेटर का,
सेकेंड स्टेप क्या था, डिवाइड करना था, है ना, किसको, एलसीएम को डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, यहां से ही निकल रहा था क्वेश्चन, फिर क्या था, मल्टीप्लाई किसको, क्वोशंट को, किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है जी। इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेशन क्या है, नेगेटिव का। अब क्या करना है, डिवाइड करना है 6 को किससे, मतलब एलसीएम को किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, जो क्वोशंट आया है, क्वोशंट 3 जो आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। ठीक है जी। सिमिलरली फिर 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, कितना आएगा 2, क्वोशंट 2 आ गया, इंटू करेंगे किससे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर फिर से 1 है, तो 1 से इंटू किया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 1/6, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है इतना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अब हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, मान लीजिए 1/6 इंटू 3/8, ये नंबर गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 इंटू 3/6 इंटू 8, ये करेंगे। ठीक है, तो कितना आया 3/48। ठीक है जी, 3/48। अब देखिए क्या ये डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो ये सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, क्लियर है, मतलब हम 3 से 48 को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इतना आगे जाके डिवाइड करने से पहले ही हम यहाँ यहीं पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 इंटू 3/6 इंटू 8 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, है ना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 1 इंटू 1, है ना, और नीचे में 8 इंटू 2, 2 इंटू 8, क्या हो गया 1/16। ठीक है जी, इजीली आ गया। क्लियर है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम ये दो तरीके से कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई में काट कट रहा होगा, कटेगा ऊपर नीचे। ठीक है, डिवाइड जो होगा, डिवाइड होगा वो क्रॉस करके होगा। ठीक है, क्रॉस मतलब A/B और C/D है, तो A जो होगा वो D को डिवाइड कर सकता है, और B जो है वो C को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, आमने सामने कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, ये आमने सामने कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था कि 6 और 8 है ना, तो 6 को जैसे यहाँ पे ये 6 है, तो 6 को 8 से डिवाइड कर दिया, कैसे, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, और फिर 4 के टेबल में 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, ऐसे करके हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, डिवाइड हमेशा हमें क्रॉस करके करना है। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम सामने, मल्टीप्लाई करेंगे हम सामने या फिर फ्रंट वाला। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, फ्रंट वाले को, जैसे A/B और C/D है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने वाले को, A को C के साथ और B को D के साथ। क्लियर है, ठीक है। एक और बात, अब जैसे यहाँ पे हमने काटा था इसको, 3 को काट दिया था हमने, तो 3 रिप्लेस कर देगा 1, 3 जो है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 2 से। ठीक है जी, 3 जो है 1 से रिप्लेस हो गया, और 6 जो है वो 2 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये था मल्टीप्लीकेशन का। अब अगर डिवीजन में हो, डिवीजन, ठीक है, या डिवाइड, तो क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, 2/3 डिवाइड 3/5,
ठीक है, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले करेंगे 2/3 लिखेंगे और डिवाइड जो साइन है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा इनवर्स, इस फ्रैक्शन का ये हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवर्स, इसका हम इनवर्स लेंगे। कैसे, तो 5/3, 3/5 था तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है जी, तो जब 5/3 हो जाएगा तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में चेक कीजिए, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी में कोई जा रहा है, कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सारे प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सामने सामने, तो 2 5 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 10 हो जाएगा। 3 और 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, ये भी आंसर और ये भी आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे ये बताएं, ये जो निकला है फ्रैक्शन, ये इसका टाइप क्या है, कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है ये। ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट में कौन से टाइप का फ्रैक्शन है ये। तब तक आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ऑपरेशंस जो हैं वो समाप्त हो गए। ऑपरेशन कितने थे, 4 ऑपरेशंस थे। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ऑपरेशंस। ठीक है जी, अब हम शुरू करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको आज के जो क्लास नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वो भी आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।